और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगी मुस्लिम छात्राएं, ये बड़ी खबर। चैलेंज किया जाएगा इस फैसले को, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। मुस्लिम तमाम छात्राओं ने यह फैसला लिया है कि वो हाई कोर्ट के फैसले को ले जाएंगी सुप्रीम कोर्ट, वहां चैलेंज करेंगी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा अब मुस्लिम छात्राएं खटखटाएंगी, क्योंकि आपको मालूम है दिसंबर में जो मामला आया, एक छात्रा का विरोध किया गया और उस बात पर इतनी तीखी बहस हुई कि स्कूल कॉलेज में जिस तरीके से अदर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं तो वो भी उसी यूनिफॉर्म का हिस्सा है, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो अब तमाम मुस्लिम छात्राओं ने ये डिसाइड किया है, जो जानकारी हमारे पास आई है, कि वो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त दो सहयोगी मेरे जुड़े हुए हैं, केजे श्रीवत्सन और थोड़ी देर में प्रभाकर मिश्रा भी हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। तो केजे श्रीवत्सन, ये देखिए, अब छात्राएं जो है, मुस्लिम छात्राएं, उन्होंने इस आदेश को बिल्कुल नहीं माना है, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाली हैं। विपेश जी, देखिए, ये जब मामला उठा था तो सबसे पहले उनका जो दलील थी वह यही दलील थी कि उनके पहनावे पर किसी को रोक लगाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये उनकी धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला है, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब जबकि पहले कर्नाटक हाईकोर्ट के एक सिंगल बेंच ने सुनवाई की थी, लेकिन इसमें धर्म के साथ साथ कानूनी और संवैधानिक पेच भी जुड़ते गए। ऐसे में इसे फुल बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया। फुल बेंच का आज फैसला आया है और एक लाइन के इस फैसले में साफ तौर पर कहा गया है कि मुस्लिम धर्म का हिजाब कहीं भी अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यानी कि मना कर दिया कि धर्म ग्रंथों में भी कहीं इसकी व्याख्या नहीं है कि आपको बिना हिजाब के एक सेकंड भी नहीं रहना या पढ़ाई नहीं कर सकते, वह पढ़ाई आपको समझ में नहीं आएगी, इस तरह की कोई बात नहीं लिखी हुई है। तो ऐसे में धर्म का हिस्सा मानने से हिजाब को जब आज कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने मना कर दिया, तो अब इस याचिका को दायर करने वाली लड़कियों के वकील की ओर से एक ट्वीट आया है। उस ट्वीट में कहा गया कि वे सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे फैसले को चुनौती देंगी। हालांकि उन्हें यह भी बताना पड़ेगा, जब कर्नाटक हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी, कुरान और कई धार्मिक ग्रंथों की ओरिजिनल प्रतिलिपि भी मंगाई गई थी कि क्या सबसे पुरानी जो मान्यता प्राप्त है सभी लोगों के बीच में, जो कुरान की किताब किसी तरह का जिसपे कोई विवाद नहीं है, क्या उस धर्म ग्रंथ में कहीं लिखा हुआ है कि हिजाब पढ़ते वक्त भी स्कूल में जरूरी है या नहीं। तो उससे अब कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं दिखा, तो उसी के आधार पर कोर्ट का यह बड़ा फैसला भी आया। अब सरकार की कम और स्कूल के जो मैनेजमेंट है उस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि क्या वह अपने स्कूलों में ड्रेस कोड लागू करते हैं, क्या बच्चों को हिजाब पहनकर बैठने की इजाजत देते हैं या नहीं। क्योंकि उडुपी में जब दिसंबर महीने में यह पूरा मामला सामने आया, जब 3 लड़कियां हिजाब पहन के अपनी कक्षाओं में बैठने गई, तो कुछ छात्र वहां पर भगवा गमछा पहन के आ गए थे। तो फिर इसके बाद दोनों पक्षों से आरोप प्रत्यारोप हुए, अल्लाहू अकबर, जय श्री राम के नारे एक दूसरे के खिलाफ लगाए जाने लगे थे, यानी कि जो शैक्षणिक वातावरण था वह धार्मिक तनाव के वातावरण में स्कूलों में बदलता गया। इसे रोकने के लिए ही हाई कोर्ट ने आज एक सीधा सा फैसला दिया कि स्कूल मैनेजमेंट पर अब यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि वह क्या ड्रेस कोड बनाती है, और ड्रेस कोड बनाती है तो उसका किस तरह से वह सख्ती से छात्र छात्राओं से पालन कराएगी, और कोई भी छात्र इस ड्रेस कोड के पालन से एक और बड़ी खबर है, मुझे केजे श्रीवत्सन आपको रोकना होगा। मुस्लिम धर्मगुरु काश्मी ने आदेश का स्वागत किया है, ये बड़ी खबर है। हिजाब पर फसाद करने वालों के लिए बड़ा फैसला है, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। फैसले के बाद मुस्लिम धर्मगुरु का ये बयान, उन्होंने कहा है, धर्मगुरु काश्मी है, उन्होंने आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हिजाब पर जो फसाद कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ा फैसला है। वो कह रहे हैं कि इस फैसले का पालन करना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु काश्मी ने आदेश का पालन किया है, आदेश को सही बताया है, स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि औरों को भी इसको मानना चाहिए जो फिजूल में इस पर फसाद कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं। केजे श्रीवत्सन, 1 मिनट, आ रही हूं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो तमाम पिटीशन को प्रतिबंध वाली डिसमिस किया है, उसका हम वेलकम करते हैं। और हम लोगों को ये उम्मीद थी कि हमेशा जो अदलिया होती है, जो कोर्ट्स होती हैं, वो संविधान के ही पैनल पे काम करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैसला है उन तमाम लोगों के लिए जो हिजाब को लेकर एक फित्नो फसाद का माहौल, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे।
देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट के बाद एक तरफ बवाल हो रहा है तो दूसरी तरफ जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो स्वागत भी कर रहे हैं कि जो फिजूल में इस पर फसाद खड़ा करते हैं उनको पालन करना चाहिए कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का। एक सवाल तो है ही कि छात्र किस लड़ाई में उलझ गए हैं, उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टीवी स्क्रीन पर और मेरे सहयोगी केजे श्रीवत्सन भी लगातार बने हुए हैं। वरिष्ठ वकील हैं संजय चड्ढा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मौलाना मुफ्ती साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय चड्ढा जी, मैं आपके पास आ रही हूं। सबसे पहले हाई कोर्ट ने जो अभी अपना डिसीजन दिया है, फैसला दिया है कर्नाटक हाई कोर्ट ने, इसको कैसे देख रहे हैं आप? वेरी मच। देखिए, ये एक निर्णय हाई कोर्ट का है जिसमें कहा गया है बड़े स्पष्ट शब्दों में कि जो ये हिजाब की प्रैक्टिस है ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि जो एक संजय जी एक मिनट, क्योंकि मैं चाह रही हूं कि इसकी डिटेल में और जाऊं। मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा भी जुड़ गए हैं, जरा मैं उनसे और जानकारी ले लेती हूं, फिर आपके पास आती हूं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रभाकर, जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है हिजाब को लेकर कि कर्नाटक में बैन रहेगा और इस्लाम का अहम हिस्सा नहीं है, यूनिफॉर्म अगर कोई स्कूल कॉलेज लागू करता है तो सभी को मानना होगा, छात्रों को, डिटेल और क्या है इस आदेश की आपके पास? देखिए विपनेश, पहले इसको ऐसे समझना है कि हाईकोर्ट ने ये कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट नहीं है इस्लाम धर्म का। जब भी अदालतों में इस तरह के मामले जाते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर, चूंकि आर्टिकल 25 में संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और उसी में यह भी लिखा हुआ है कि धर्म के मुताबिक आचरण करने का भी व्यक्ति को अधिकार होगा। तो जब ये मामला हाईकोर्ट में गया तो वहां पर इसी आधार पर चुनौती दी गई कि ये जो आदेश है हिजाब पर बैन, वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका वायलेटिव है, उसका उल्लंघन करता है। तो हाईकोर्ट ने जो फैसले में दिया उसने कहा कि इट्स नॉट एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। और इसी में एक बात और अपने दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि अगर आपको याद हो कि जब अयोध्या मामले की सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर भी एक संवैधानिक सवाल आया था कि क्या मस्जिद इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही इस्माइल फारूकी मामले में इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था। तो चूंकि इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आर्टिकल 25 का आधार लेकर ही तमाम तरह की धार्मिक रियायतों की मांग की जाती है, तमाम तरह की दलीलें दी जाती हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे पास दो सवाल थे, एक ये कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम का एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट है, और दूसरा कि क्या स्कूल कॉलेज में उनके जो यूनिफॉर्म पहनने की जो पॉलिसी होती है, क्या कोई स्कूल कॉलेज कोई सरकार इस तरह की पॉलिसी ला सकती है क्या। तो दोनों मामले में हाईकोर्ट ने जो वो दिया है अपना पॉइंट वार जो जवाब दिया है, उसमें पहली बात उसने कह दी कि इस्लाम में ये कोई दावा नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य अंग है, इसलिए इसको लेकर कोई कानून उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और दूसरा ये कि स्कूलों को यूनिफॉर्म सिविल पॉलिसी जो उनका जो पॉलिसी होती है ड्रेस पॉलिसी, ये स्कूल अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, ये उनको अधिकार है, वो उसी के तहत आता है, जो कि फंडामेंटल राइट में कुछ निर्बंधन होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उसको छोड़कर स्कूल कॉलेज अपने हिसाब से ये तय कर सकते हैं कि उनके स्कूल का यूनिफॉर्म क्या हो गया। तो ये अब चूंकि जैसा पहले आपने भी कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आना तय है, यहाँ एक बार फिर कुरान हदीस का हवाला दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर, क्योंकि जब भी धार्मिक स्वतंत्रता का मसला आता है, जब भी फंडामेंटल राइट में धार्मिक स्वतंत्रता का मसला आता है, जब ऐसा कोई विवाद उठता है तो मामला ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट आता ही आता है। और खासकर चूंकि ये मामला ऐसा है कि जब कर्नाटक से विवाद उठा तो आपने देखा कि इसका असर पूरा देश व्यापी हुआ, और मैं ये कहूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उसकी गूंज सुनाई दी, उसका थोड़ा बहुत असर भी हुआ होगा, इस बात से कोई नकार नहीं सकता है। तो इसके अपने पॉलिटिकल मायने हैं, इसके अपने धार्मिक मायने हैं, इसलिए इस मामले का सुप्रीम कोर्ट आना तय था। हालांकि कह दिया गया है, याचिकाकर्ताओं ने कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे, तो एक बार फिर इस पर लंबी सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस होगी। जब वो लोग आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में इस बहस होगी। ठीक उसी तरह से जब सुप्रीम कोर्ट में ये बहस हो रही थी कि नमाज पढ़ना तो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ना एसेंशियल पार्ट है या नहीं, मस्जिद एसेंशियल पार्ट। प्रभाकर मिश्रा, एक ब्रेक की मजबूरी है, आगे मैं डिटेल लूंगी, और आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, छात्राओं ने डिसाइड कर लिया है, वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।